नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दीपावली को लेकर बहुत सारे रहस्य जानने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिरकार इस बार आपको दीपावली की पूजा कैसे करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है और सफाई पर क्यों विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पंडित जी से ही जानते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये दीपावली कितनी खास है और 20 तारीख को मनाई जा रही है या 21 तारीख को मनाई जा रही है। ये सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित अंकित दुबे जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं दीपावली के महत्व के बारे में जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हर साल लोग तैयार होके अपने घर को सजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो दीपावली का विशेष महत्व क्या होता है? दीपावली का विशेष महत्व जो होता है वह होता है माँ लक्ष्मी का आगमन करना। जी। माँ लक्ष्मी जो है वो सबसे पहले यह आपके घर में देखती है कि यह घर स्वच्छ है या नहीं है। जी। कोई भी महिला होती है या कोई भी जो नई बहू जो आती है वो आपके घर में वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। माँ लक्ष्मी जो होती है वो सबसे पहले घर आपका देखती है, घर का व्यवहार देखती है कि घर के लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। दूसरी चीज़, घर को स्वच्छ देखेगी तो ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। तो यही कारण है कि घर में सफाई होना चाहिए। जी, जैसे कि आपने सफाई का बताया है कि अगर जिनके घर में सफाई नहीं है, जो लोग सफाई नहीं कर पाते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनका घर बंद रहता है, वो रहते नहीं है उस टाइम पे, तो उसके लिए क्या प्रभाव पड़ता है? उसके लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उनके घर के ऊपर। जी। पंडित जी, इस बार दीपावली 20 तारीख को मनाई जा रही है, 21 तारीख को मनाई जा रही है और शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में बताइए। दीपावली जो है 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है, जो कि अमावस्या के रात्रि काल मनाई जाएगी। जी। इसका शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त जो है वो पूजन का प्रदोष काल का रहेगा, जिसमें हम दीपदान कर सकते हैं पितरों के निमित्त। तो दीपदान जो होंगे वो होंगे 5:58 से लेकर के तो 6:38 तक के। इस बीच में प्रदोष काल में हम पितरों के निमित्त या दीपदान कर सकते हैं। घर में दीपावली के दीपक लगा सकते हैं घर में हम। जी। दीपावली की जो पूजा होती है उसमें माता रानी की जो पूजा की जाती है, उसका कोई नियम होता है कि किस तरीके से पूजा करना चाहिए, माता रानी को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे माँ को हम खुश कर सकें? नियम, छोटा सा नियम है। माता जी का हम स्थापना करते हैं या उनको विराजमान करते हैं, लाल कपड़े पर विराजमान करते हैं, चावल की ढेरी रख करके माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को विराजमान करते हैं। यही नियम है। एवं माता जी को हम पंचोपचार से पूजन करते हैं, उनका आगमन करते हैं पहले तो, फिर पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करते हैं। माता जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं। साथ ही माता जी का हम अभिषेक करते हैं श्री सूक्त से। श्री सूक्त से हम अभिषेक करेंगे तो माता जी का सबसे प्रिय स्तोत्र है श्री सूक्त। श्री का अर्थात होता लक्ष्मी। हम लक्ष्मी जी का ही सूक्त पढ़ते हैं, जिसमें हम 17 मंत्र 16 मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं। वो ही माता जी को सबसे प्रिय बताए गए हैं शास्त्र संबंधित। और माता जी को हमें प्रसाद में जो बताशा जो होता है, बताशे एवं जो धानी होती है, धानी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए मुख्यतः रूप से। बाकी हम फल भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, परंतु हम जो परंपरागत जो देखते आ रहे हैं वह बताशे और धानी का ही माता जी को हम भोग लगाना चाहिए, वही लगाते आ रहे हैं। जी। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग अलग मूर्तियां खरीद के लेके आते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार। कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति खरीद के लेके आते हैं, कुछ चांदी की, कुछ तांबे की। तो इसमें फ़र्क क्या होता है और इससे क्या हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मिट्टी का अर्थात होता है मिट्टी की जो पूजन की जाती है वो एक पार्थिव रूप में पूजन की जाती है। मतलब पार्थिव रूप में हम माता जी का पूजन करते हैं, परंतु उसे विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगर हम विसर्जन कर देंगे तो हमारे जो घर में जो लक्ष्मी का हमने आगमन दिया है माता जी को, या हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर में आप विराजमान रहें या फिर सदैव हमारे जीवन में आपका भंडार भरा रहे, परंतु माँ लक्ष्मी को अगर हम पार्थिव रूप में पूजन करते हैं तो माता जी को विसर्जन भी करना पड़ता है। पार्थिव रूप को पूजन करने का हमें विसर्जन भी करना पड़ता है, मिट्टी की जो मूर्ति जो होती है। और मिट्टी की मूर्ति को अगर हम विसर्जन करते हैं तो माता जी आपके ऊपर आशीर्वाद तो बनाएगी नहीं, पहली बात तो वो रुष्ट होकर के चले जाएगी, क्योंकि आपने उनका पूजन भी कर दिया और आपने उनका विसर्जन भी कर दिया। जी। पार्थिव का अर्थात जो होता है, जैसे गणपति या माता जी जो हम नवरात्रि में या भी गणपति में हम विराजमान करते हैं,
वह होती पार्थिव मूर्तियाँ होती है, उनका हम विसर्जन करते हैं जो शास्त्र संबंधित बताया गया है। परंतु लक्ष्मी जी को पार्थिव पूजन करना शास्त्र में कहीं से कहीं तक उल्लेखित नहीं है। जी। और दूसरा जो आपने बताया मुझे कि जो तांबे का तांबे की चांदी का। चांदी का वो तांबे की जो मूर्ति होती है, और तांबे की मूर्ति का भी पूजन हमको नहीं करना चाहिए। तांबा जो होता है वो गर्म पदार्थ होता है, ग्रीष्म जी। पदार्थ होता है। तांबा का अगर पूजन करते हैं, तांबे की मूर्ति का पूजन करते हैं, तो माता जी जो है वो आपको ग्रीष्म मतलब ऊर्जाहीन कर देगी हर चीज़ों से। आप उसको आपको मंगल बढ़ा रहे हैं। कुंडली के अगर हिसाब से देखते हैं, अगर अपन देखते हैं राशियों के हिसाब से, जी। तो जो तांबे के पूजन करते हैं उनका मंगल गर्म होता है। उस चीज़ से मंगल गर्म होगा तो आपके परिवार में क्लेश होगा। जी। और चांदी के पूजन, चांदी की जो मूर्ति है, वो चांदी की मूर्ति के अगर पूजन करते हैं तो माता जी को सबसे प्रिय होती है चांदी। चांदी के पूजन करते हैं तो सदैव आपके घर में विराजमान रहेगी माँ लक्ष्मी, और आपके जीवन के अंदर शीतलता प्रदान करेगी। शीतलता का अर्थात है आपके जीवन में खुशहाली प्रदान करेगी माँ भगवती। जी। धनतेरस से जो दिवाली तक का समय होता है, उसमें कोई दोष निवारण के लिए, उपाय के लिए कुछ पूजा की जाती है? धनतेरस से दीपावली के बीच में तो ऐसा कोई पूजन नहीं है, परंतु एकादशी से लेकर के तो पूर्णिमा तक जी। जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे हम कहते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी, जी। देव उठनी 11, है ना। तो देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर के तो कार्तिक पूर्णिमा तक हम इन 5 दिन में हमारे पितरों के निमित्त, जैसे किसी के घर में पितृदोष है या किसी के घर में अकाल मृत्यु हुई हो या फिर कोई जहर खाकर मर गया हो या कोई एक्सीडेंटल केस में मर गया है, तो उसके निमित्त हम हमारे पितरों के निमित्त, हमारे पूर्वजों के निमित्त हम शिप्रा के तट पर या फिर किसी भी तीर्थ के तट पर जाकर के नदी में हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। और पिंडदान, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध है, त्रिपिंडी श्राद्ध भी हमें उनके नाम से करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का पितृदोष, हमारे परिवार में जो अशांति बनी हुई है वो उसका नाश होता है, और हमारे पितृ हमें सदैव आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी। इस बार दीपावली पर क्या मुहूर्त होने वाला है पूजा पाठ का? क्योंकि कुछ लोगों को मुहूर्त पता नहीं होता और बिना मुहूर्त के पूजा शुरू कर देते हैं, तो मुहूर्त क्या है इस बार? दीपावली का पूजन का मुहूर्त जो है वो 6:59 से लेकर के तो 9:21 तक बताया गया है, जिसमें हम माता जी का पूजन कर सकते हैं। जी। दीपावली के दिन जो दीप जलाई जाती है, उसका किस दिशा में रखना चाहिए और कहाँ कहाँ रखना चाहिए, जिससे कि हमें शुभ फल प्राप्त हो? दीपावली के दिन हमें दीपक जो रखना चाहिए वो पूरब और पश्चिम दिशा में दीपावली का दीपक रखना चाहिए। और अगर हम उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपके जीवन में उत्तर उन्नति होती रहेगी, उत्तर दिशा में अगर हम दीपक लगाते हैं तो। और चौथी दिशा जो होती है दक्षिण दिशा में हमें पितरों के निमित्त दीपक एक जरूर लगाना चाहिए। साथ ही अमावस्या जो होती है वो पितरों की सबसे प्रिय तिथि होती है, और अगर अमावस्या के दिन हम दीपक लगाते हैं पितरों के निमित्त, तो हमारे पितरों का आशीर्वाद तो बना रहता है, साथ ही माँ लक्ष्मी भी आपके ऊपर कृपा अवश्य बरसाएगी। जी। कहा जाता है कि दिवाली की रात्रि पे तंत्र विद्या बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ साधक जो होते हैं, कुछ साधक अपने साधनाओं को सिद्ध करते हैं दीपावली की रात को। दीपावली की रात्रि कालीन जो मध्य रात्रि जो होती है 11 बजे से लेकर के तो 1:02 बजे तक, जो मध्य रात्रि का समय जो होता है ना, वो उस दिन शमशान स्थित बैठते हैं या चक्र तीर्थ के स्थित बैठते हैं। कुछ साधक बैठते हैं, साधक अपनी साधनाओं को सिद्ध करते हैं। भगवान अपने जो इष्ट जाए, भैरव होगा तो भैरव से मांगेंगे, बगलामुखी होगी तो बगलामुखी से मांगेंगे, कालका होगी तो कालका से मांगेंगे। जैसे 10 महाविद्या है, 10 महाविद्या में जो भी उनके इष्ट होंगे उनसे वह प्रार्थना करें कि मेरी जो सिद्धियां हैं उनको आपको सिद्ध करना है आज के दिन। आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि इस दिवाली पर माता रानी की कृपा बरसे उनके ऊपर? देखिए, दीपावली के दिन आप केवल एक ही चीज़ करिएगा, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है और उनसे कहना है कि हमारे घर में आप गज लक्ष्मी के रूप में विराजमान होइए। गज लक्ष्मी का अर्थात है हाथी पर विराजमान होकर के आइए। हाथी पे विराजमान होकर माता जी आएगी तो आपके घर में धीरे धीरे लक्ष्मी आएगी और धीरे धीरे ही लक्ष्मी आपके घर से जाएगी। तो आपको केवल श्री सूक्त का पाठ करना है या अथवा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। अगर हम कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके परिवार में आपको कभी भी धन धान्य स्वर्ण आदि की कमी कभी जीवन में नहीं होगी। यही मेरा आपसे निवेदन है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका पाठ आप अवश्य करें दीपावली के दिन रात्रि को
जय महाकाल। तो हमने पंडित जी से जाना कि इस बार दीपावली पर क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने इतनी सारी जानकारी दी है और इतनी सारे उपाय हमारे दर्शकों के लिए आपने बताया है कि इस बार दिवाली पर क्या विशेष है, क्या करना चाहिए। तो ऐसी वीडियो हम आप तक लगातार लेके आते रहेंगे। देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।